नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर के रहने वाले अरबाज जी के जीवन से जुड़ी हुई है, जो मुंबई में एक चप्पल की फैक्ट्री में बहुत अच्छे खासे पोस्ट पे थे। बहुत ही शानदार कमाई करते थे, ऊपरी कमाई भी ये कर लेते थे। तो पूरा परिवार इनका बहुत ही अच्छे से था अंबेडकर नगर में। परिवार वालों की इच्छा थी कि अरबाज की शादी कर दिया जाए, लेकिन अरबाज को कोई बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे करके इन 3-4 महीनों के अंदर अरबाज के परिवार वालों ने आखिर अरबाज के मनपसंद की लड़की तो ढूंढ ही लिया, जिसका नाम रुबीना था। रुबीना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी, जिसको देखने के बाद अरबाज फिदा हो गया और कहने लगा शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। परिवार वाले भी बातचीत मान लिए, एक दूसरे के परिवार से बातचीत हो गया, शादी का पूरा प्राविधान भी पूरा हो गया, संपन्न हो गया। शादी विवाह रुबीना और अरबाज का कर दिया गया। अब रुबीना भी पढ़ी लिखी थी, अरबाज भी पढ़ा लिखा था और अच्छी सोसाइटी में मुंबई में रहता भी था, ठीक ठाक कमाई भी करता था। इसलिए इन दोनों लोगों की सोसाइटी तो बहुत ही वेल मेंटेन थी। तो रुबीना कहती है शादी को तो अब धीरे धीरे करके 20 दिन हो गए हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाने का प्रोग्राम है क्या? अरबाज कहता है काम धंधे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कहती हो तो कहीं ना कहीं घुमाने तो ले ही चलूंगा। ये दोनों प्लान करते हैं, कई सारे वीडियोज वगैरह यूट्यूब पर देखते हैं और भी गूगल पे सर्च करते हैं तरह तरह की चीजें, आखिर किस जगह पर घूमा जाए, कौन सी जगह इस गर्मियों में घूमने में सबसे अच्छी है। तो फाइनली रुबीना ने भी कुछ जगहों को चूज किया कि शिमला में हम लोग चलते हैं, इस जगह पर घूमेंगे, बहुत ही अच्छा जगह है। और अरबाज भी ऊपर ऊपर से सर्च वगैरह कर लिया और वो भी शिमला के लिए, ये दोनों लोग मियाँ बीवी हनीमून के लिए निकल जाते हैं। ये शिमला पहुंचते हैं। शिमला पहुंचने के बाद अरबाज ने जो जो चीजें जहां जहां बताई, उसी अनुसार रुबीना को घुमाया और साथ में घूमा भी। 2 दिन इन लोगों के ट्रिप में गुजर गए, हंसते खाते घूमते टहलते, कोई दिक्कत नहीं थी। जिंदगी ऐसी लग रही थी कि मानो सच में ये लोग जन्नत की सैर कर रहे हो। तीसरा दिन शिमला में होता है। अरबाज कहता है कि यार कहाँ घूमा जाए, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम सोच रहे हैं कहीं दूसरी जगह चले क्या। तो वहीं सीधा कहती है रुबीना, नहीं, मैंने एक जगह सर्च किया है, यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा है, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर जगह है, वहां चलते हैं, आज दिन भर घूमते हैं और फिर रात में रुक जाएंगे वहीं पे, अगर होटल वगैरह रहेगा। फिर कल जब सुबह होगी तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे, ना होगा तो कहीं दूसरी जगह चलेंगे घूमने के लिए। अरबाजी कहता है चलो भाई, आप वाली भी हो जाए, जहां आप कहोगे वहां चलेंगे। तो जिस जगह पे वो लोग रुके हुए थे, जिस होटल में, उस होटल से उस जगह का डिस्टेंस तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर था, जो रुबीना ने बताया था। अब अरबाज वहां से टैक्सी करता है। टैक्सी करने के बाद रुबीना और अरबाज उस टैक्सी में बैठते हैं और 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रुबीना ने बताया था कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। सच में उस जगह पर जैसे अरबाज और रुबीना उतरते हैं तो वहां की वादियां, वहां की सुंदरता, वहां की नेचुरली चीजें देखने के बाद अरबाज मनमुग्ध हो जाता और कहता सच में रुबीना, तुमने जितना बताया था उससे ज्यादा खूबसूरत जगह है ये, मजा आ गया यार, पूरा दिन घूमते हैं यहाँ पर। अब मियाँ बीवी पूरा दिन वहां पर अच्छे से एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, अपना इधर उधर खाते पीते हैं। शाम को 4:30 से 5 बजने वाले थे। अरबाज रुबीना से सीधा कहता है कि अब हम लोगों को कोई कमरा लेकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हम लोग घूमे टहले हैं, थकान भी लग रही है, थोड़ा आराम करेंगे रात भर, कल सुबह में 9-10 बजे तक यहाँ होटल से चेकआउट करके हम लोग निकल जाएंगे किसी दूसरे जगह पर। रुबीना का भी मन था, चूंकि ये लोग थक चुके थे, तो रुबीना ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा सा होटल देखते हैं। ये लोग एक अच्छा सा होटल देखने के बाद उस होटल में जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर होटल था, पहाड़ों के बीच में। उस होटल पर जाते हैं। होटल थोड़ा महंगा था, इसलिए आम नागरिक का वहां पर नहीं टिके थे। अच्छे अच्छे सोसाइटी के लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे कमाई करने वाले लोग उस होटल में रुके थे, यानी कि भीड़ बहुत ही कम थी। रुबीना और अरबाज होटल में पहुंचते हैं, पहले अपना कमरा लेते हैं। कमरा लेने के बाद ये लोग थोड़ा कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद थोड़ा शाम हो गया, ये लोग होटल के ही पार्क में निकलते हैं, घूमते टहलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते वहां पर बैठते हैं, उठते हैं, ये सारा प्रोसेस चल रहा था। तब तक होटल से ही एक वेटर टाइप का इंसान आता है और कहता है अरबाज जी से, सर क्या आपकी शादी अभी हाल ही में हुई है क्या? अरबाज मुस्कुराते हुए कहता है और रुबीना भी कहती है, हाँ आपको कैसे पता, कौन आपको बताया?
अब वो वेटर कहता है कि नहीं मेरे मैनेजर साहब आपको कब से ही सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आप नए नए जुड़े हो अभी। अरबाज ने कहा ऐसा कोई बात नहीं। तो वही वेटर ने कहा हमारे मैनेजर साहब का कहना है कि आज आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल इस जगह पर किया जाएगा, क्योंकि इस होटल में अगर कोई नए नए जोड़े हनीमून के लिए आते हैं तो उनके लिए मैनेजर साहब बहुत अच्छा अच्छा प्राविधान करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने की डिश तैयार करवाते हैं। पैसा थोड़ा कम लगता है, छूट उनको दिया जाता है और मैनेजर साहब की तरफ से थोड़ा ड्रिंक वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि एकदम निःशुल्क होते हैं। अरबाज ने कहा रुबीना से कि क्या थोड़ा एंजॉय करेंगे क्या, मैनेजर साहब भाई अगर कह रहे हैं तो उनका मन रख लिया जाए। रुबीना ने कहा नहीं भाई, मैं सिर्फ रात में थोड़ा सा खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद आराम करूंगी, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। अरबाज ने कहा नहीं मैनेजर साहब का भाई मन रख लेते हैं। तो रुबीना ने कहा कोई बात नहीं, आपको जो मंगवाना है मंगवा लो। अब वेटर्स के साथ ही अरबाज सीधा मैनेजर साहब के पास जाता है और रुबीना को ही पार्क में ही एक जगह पर बैठा देता है। अब रुबीना अपना वादियों का मजा ले रही थी जो कि खूब सुंदर लग रहा था रात में भी, और इधर अरबाज जाता है मैनेजर साहब से बातचीत करता है तो मैनेजर साहब इस तरीके से बात करते हैं कि अरबाज को लगा कि मानो कोई सच में साक्षात खुदा ही उतर आया हो जमीन पर। अरबाज कहते हैं ठीक है हम पार्क में हैं, तब तक आपको जो भी कुछ खिलाना पिलाना हो हम कुछ डिमांड नहीं करेंगे, आप भेज दीजिए। तब तक ये सारी बातें करके अरबाज बाहर चला आता है, रुबीना के पास पार्क में बैठता है। बैठने के बाद उधर से वेटर ट्रे में लिए हुए कुछ ड्रिंक्स ऐसे थे जिसको लेकर आता है, अरबाज के सामने रखता है। अरबाज ने कहा कोई नशीली चीजें शराब वगैरह तो नहीं है ना। वेटर हंसते हुए कहता नहीं ये शराब वगैरह हम लोग थोड़ी पिलाएंगे, आप पीजिए तो बहुत अच्छा, आपके अंदर ताकत भी आ जाएगी। तो अरबाज कहीं ना कहीं दूसरे तरह से मैनेजर को समझ रहा था जो समझ नहीं पा रहा था। अरबाज ने उस ड्रिंक को उठाया और पीने के बाद ट्रे में वापस रख दिया, वेटर लेकर चला जाता है। अब अरबाज ने कहा रुबीना से तुमको भी कुछ खा पी लेना चाहिए, तुम कुछ खा पी ही नहीं रही हो, यही कहोगी तो क्या बात है भाई, आप सिर्फ घुमा रहे हो। रुबीना ने कहा ठीक है 10 मिनट घूमते टहलते हैं। 10-5 मिनट अरबाज घूमने लगता है, रुबीना भी घूमने लगती है। कमरे में जाते हैं, उसके बाद अरबाज ऑर्डर करता है रुबीना के लिए कुछ खाने पीने की चीज, रुबीना भी उसको खाती पीती है। अब ये लोग बिस्तर पर चले जाते हैं, अंदर से दरवाजा भी लॉक कर देते हैं। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया, धीरे धीरे करके उस ड्रिंक का ऐसा खुमार, ऐसा चीज चढ़ गया, ऐसा नशा चढ़ गया कि अब अरबाज को होश ही नहीं था कि वो कहां है और किस दुनिया में है। तब तक खिड़की के रास्ते से भाई एक वेटर घुसता है, उसके बाद वेटर उस खिड़की को इस तरीके से एक साइड करता है जिससे कि अब उस कमरे के अंदर 2-4 लोग आराम से घुस सकते थे। इधर रुबीना भी सोई हुई थी, लेकिन इसको होश था चूंकि इसने कोई ड्रिंक नहीं लिया हुआ था। जैसे ही कमरे के अंदर एक वेटर और उसके बाद मैनेजर ये सब लोग रात के तकरीबन 12:30 बजे घुसते हैं और रुबीना की आंखें जैसे खुलती हैं, रुबीना को ये लोग डरा धमका करके चुप करा देते हैं। और उसी कमरे में, उसी होटल के कमरे में होटल के 5 स्टाफ जो कि मैनेजर भी उसमें शामिल थे, ये 5 स्टाफ मिल करके उस रुबीना के साथ हैवानियत करते हैं। सुबह के तकरीबन 4-4:30 बज गए। अब ये सारे लोग घटना को अंजाम देने के बाद फिर सब चीज उसी तरीके से कर करके कि ताकि किसी को कुछ शक ना हो, और उसी रास्ते से निकल जाते हैं। उसके बाद सीधा आकर के बैठ जाते अपनी अपनी जगह पर। सुबह होता है, रुबीना सिर्फ बैठ के रो रही थी। अरबाज को जब होश आया तो अरबाज ने रुबीना से उसका कारण पूछा, रुबीना क्या बताए, कैसे बताए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अरबाज से पूरी कहानी बताई। अरबाज ने कहा मैं कैसे मान लूं, दरवाजा मैंने जिस तरीके से लॉक किया था उसी तरीके से लॉक है, कमरे में ऐसी कोई चीज दिख ही नहीं रही है कि जिससे मैं ये जान पाऊं कि तुम्हारे साथ स्टाफ के इस होटल के 5 लोगों ने ऐसा कुछ किया है। रुबीना बहुत विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर अरबाज को यह लगने लगा कि उसकी बीवी ये झूठ तो बोलेगी नहीं। अरबाज ने तुरंत वहीं पर मोबाइल निकाला और वहां के पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस होटल में पहुंचती है, पुलिस के सामने सारी बात रखी गई, पुलिस जांच कर रही थी, कमरे की छानबीन कर रही थी। पुलिस को भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था जिससे पुलिस ये साबित कर सके कि होटल के ही ऐसे लोगों ने किया है।
सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन इतनी सतर्कता से, इतनी बारीकी से ये लोग कैसे कमरे में घुसे, कैसे निकले, क्योंकि ये लोग होटल को ही मैनेज करते, तो इनको सब कुछ पता था कि किस जगह से इनको एंट्री करना है, किस जगह से बाहर निकलना है, ताकि सीसीटीवी कैमरे के अंदर कोई भी सबूत इनके खिलाफ ना मिले। पुलिस वाले भी बड़े हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। फिर उसमें से एक पुलिस वाला ऊपर के बड़े अधिकारी को इन्फॉर्म कर देता और कहता, साहब ऐसा ऐसा मामला है, और इसी होटल से आज के तकरीबन 4 महीने पहले एक ऐसे ही मामले का कंप्लेन दर्ज हुआ था, और हम लोगों ने उसको लाइटली ले लिया था क्योंकि कुछ सबूत नहीं लगा था, लेकिन आज फिर इसी होटल से एक ऐसा ही मामला हम लोगों के सामने आया, क्या किया जाए। अब वहां पर बड़ी टीम और भी बड़े पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। मामले की छानबीन इस तरीके से होने लगती है कि मानो आज मैनेजर और स्टाफों को यह लग चुका था कि आज ये लोग बच नहीं पाएंगे। जब इन लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो इन लोगों की जुबान तक लड़खड़ाने शुरू हो चुके थे। तमाम प्रकार की ऐसी गतिविधियां ये लोग कर रहे थे जिससे प्रशासन को और बड़े अधिकारियों को लगने लगा था कि कांड तो कुछ ना कुछ तो हुआ है इस होटल में। और धीरे धीरे करके आखिर में कई सारे सबूत ऐसे इकट्ठा किए, कुछ ऐसी चीजें पाए, लड़की के कुछ बयान, कुछ गवाह ऐसे पाए, जिस जंगले से, जिस रास्ते से लोग गुजरे थे वहां पे भी कुछ ऐसे चिन्ह मिले, कुछ पद चिन्ह मिले, कुछ घास के पत्ते इधर उधर ऐसे मिले, जिसको देखने के बाद पुलिस ने उस पर काफी ज्यादा टीका टिप्पणियां करनी शुरू कर दी और इन सारे लोगों को वहां पर पकड़ा गया। 5 लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस तुरंत कस्टडी में ले लेती है और उस होटल को सील कर देती है। सील करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है और लड़की से उस जगह के कोर्ट में बयान देने के लिए अपील किया जाता है कि आप बयान दे दो, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये लोग जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां पीसे। लेकिन अरबाज नहीं चाहता था। अरबाज की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अरबाज ने तो सोचा ही नहीं था, गया था क्या करने और क्या हो गया उसके साथ। लेकिन अरबाज ने भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। इसने सोच लिया था कि जब बुरा हुआ है तो बुरा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अरबाज ने पत्नी का पूरा साथ दिया और इन 5 मुलजिमों को जेल के कटघरों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियां होती हैं। ये कहानी जब हमने सुनी तो हमने लगा कि इस कहानी को हमें आप तक पहुंचानी चाहिए। ऐसी बहुत वारदात, बहुत सारी घटनाएं आज के इस समय में हो रही हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ऐसी ऐसी घटनाएं विदेशों से भी आती हैं जिसको सुनने के बाद रूह तक कांप जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर नई नई शादियां आपके भी परिवार में हुई है या आपकी खुद क्यों ना हुई है, तो बड़ी सतर्कता से, बड़ी ही सावधानी से हनीमून ट्रिप प्लान करें। चूंकि जमाना और दुनिया जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से है नहीं मेरे दोस्त। बहुत ही सतर्कता और सावधानियां बरतनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेजेबल लगा है, पसंद आया है और ये लगा है कि लोगों तक शेयर करके इस वीडियो को जागरूकता फैलानी चाहिए, तो लोगों तक दबा के इस वीडियो को शेयर कर दो। मिलूंगा जल्द ही एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।